अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अजमल फ़ोरम पर आपको जो है वेलकम। आज हम 9th क्लास का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव करेंगे, 3 पेपर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 19 नंबर की ये मारूज़ी ऑब्जेक्टिव आता है 9th में। तो ये पहला पेपर है, इसको देखते हैं कि पहला पहला सवाल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो पहला शेल है इसमें, तो ये वेट लगाना है फर्स्ट फॉर्म शेल विल के साथ, हमेशा जो है आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और दूसरे में आप देखें आई एम इज़ एम आर आ रहा है, तो आपने आई एन जी फॉर्म ढूंढनी है, लुकिंग सी। और तीसरे में देखें फॉर 10 मिनट्स आ रहा है तीसरे में, तो सीन्स फॉर जहाँ भी हैं तो आपने जो है परफेक्ट कंटिन्यूस ढूंढना है। हैज़ बीन टेकिंग, हामिद हैज़ बीन टेकिंग एज उसमें। अब चौथे में यस्टरडे आ रहा है, तो यस्टरडे जब भी आए तो आपने सेकंड फॉर्म ढूंढनी है। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है, केम, शी केम। अब पांचवा देखें कि ये द सन सेट्स इन द वेस्ट, एज हो जाएगी और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, क्योंकि जब भी कोई साइंटिफिक पक्की बात होती है तो हमेशा जो है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ क्या करें कि सूरज हम हमेशा सूरज मगरब में गरूब होता है, तो ये कन्फर्म बात है। इस तरह का कोई भी सवाल इस तरह वो अर्थ वाला आ जाता है, रिवॉल्व अराउंड द सन, तो इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। नेक्स्ट देखें करेक्ट स्पेलिंग है, तो इसमें पहले में ये आप देख लें डी जूस ठीक है, और नेक्स्ट में जो है ए जूस ठीक है, और तीसरे में जो है बी जूस ठीक है, और चौथे में जो है ये ए जूस ठीक है। तो ये स्पेलिंग है, तो इनमें समझाने वाली कोई आपको बात नहीं है, ये याद रखने वाली चीज़ें। तीसरा सवाल सेम वर्ड मीनिंग ऑफ वर्ड्स हैं। जोकंड का बी जूस हैप्पी, और विंडक्टिव रेवेंसफुल बी जूस, डेलिकेट का ये सेंसिटिव, और गियर्ड अप का रेडी ए जूस, और एलोक्वेंस का जो है ये फ्लुएंसी है। नेक्स्ट देखें जी, माई मदर बिकम्स बी जूस एंक्शियस इफ ए गेट होम लेट, और द चाइल्ड लॉफ्स लाउडली जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, मफूल साथ नहीं है, तो इंट्रांजिटिव आपने लगाना है। और ये फीवर पूछेगा क्या है, तो ये नाउन है, फीवर प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव नहीं है बल्कि नाउन है, नाम है। अब होम के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है बी जूस। और वेलर कौन सा नोन है, एब्स्ट्रैक्ट नोन है, वेलर एब्स्ट्रैक्ट नोन, यानी कि ऐसा नोन जिसको आप छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, कोई फीलिंग कह लें, एक्टिविटी कह लें, जैसे सब्र, मेहनत, मोहब्बत, एक्शन हो गया कोई नहीं। तो अब ये एक पेपर हो गया, अब दूसरा पेपर हम करते हैं। दूसरे पेपर में आप देखें कि फिर वही पहला सवाल जो है होता है वर्ब का, तो प्लीज़ टू मी, प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ लिसन टू मी बी जूस। अब बिफोर देख रहे हैं, दूसरे में बिफोर आफ्टर आए तो आपने हमेशा हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, हैड लेफ्ट। अब ये डू आ गया है, डू डिड डज के साथ हमेशा पहली फॉर्म डी जूस तीसरे में। और नेक्स्ट देखें कमिंग टू, कमिंग आया हुआ है, पिछले पेपर में देखा था कि वहाँ एम लिखा हुआ था, तो यहाँ कमिंग लिखा हुआ है, यानी कि कंटिन्यूअस सेंटेंस है। तो दे आर कमिंग टू डिनर ऑन संडे। नेक्स्ट जी यार देखें पाँचवें में, तो ये फ्यूचर को ज़ाहिर कर रहा है, तो ही विल टेक द एग्ज़ामिनेशन नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट सवाल जो है वो वही स्पेलिंग का है, तो इसमें डी जूस ठीक है, सिकनेस, और रिफ्लेक्शन ए जूस ठीक है, डी में जो है वेव्स सी जूस, और नाम है सवाल में जो है ये पेशेंस बी जूस। नेक्स्ट जो है वो मीनिंग ऑफ वर्ड्स बीट्स एंड पीसेस बी जूस, ब्रोकन इनटू पीसेस इसका है। और जो कण फिर आ गया है तो इसका, लेकिन यहाँ उन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिया है, वहाँ एपी लिखा था और यहाँ जॉयस, तो ये आपने ख्याल करना है।
मैनी आना चाहिए। वायलेंटली फोर्सफुली सी यूज। कीन एगर, और ये 13 ए का। और स्टूडेंट गियर्ड अप रेडी, फिर गियर्ड अप आ गया है, पहले पिछले पेपर में भी था, तो ये 14वां ए आ गया। अब नेक्स्ट देखें जी, ग्रामर है तो ही इज़ फाउंड ऑफ कुकिंग। कुकिंग जो है ये जेरेंड है, और ये बतौर नॉन जहाँ आई इन जी फॉर्म यूज हो रही हो तो जेरेंड होता है, और बतौर वर्ब इस्तेमाल हो तो फिर उसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज़ आ फ्रेज। फ्रेज कौन सा है, ये सी है, इन एन अनवाइज मैनर। और हाउ गोल्ड द नाइट इज़, तो ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सी, जो जैसा कि उसका साइन भी नज़र आ रहा है आपको, एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होता है। सम आर बर्न ग्रेट, सम क्या है, बी यूज इनडेफिनेट प्रोनाउन। और नेक्स्ट आप देखें जी, वेट आई रिटर्न, डी टिल, वेट टिल आई रिटर्न। तो आप नेक्स्ट पेपर करते हैं तीसरा। इसमें भी आप देख रहे हैं कि पहला वर्ब का सवाल होते हैं हमेशा, 19 नंबर की मरूदी होती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 9th के हवाले से समरीज भी मौजूद हैं, एक्टिव पैसिव वाइज और बाकी इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें भी हैं तो हमारे चैनल पे मौजूद हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और दीगर वीडियोस देखें। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही मुफीद होंगी और आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से क्लियर भी होगा और अच्छे नंबर भी आएंगे। आई हैव हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये नॉन लगाना है हैव के साथ, थर्ड फॉर्म नॉन। तो इसमें अगर वो होती बीन होता तो फिर हम आई एन जी फॉर्म तो वो भी हम लगा सकते थे, लेकिन वो नहीं दी गई। अच्छा, दूसरे में देखें कि एगो आ गया है, तो एगो आए, यस्टरडे आए, जैसा कि पिछले में था, तो हमेशा पास फॉर्म लगानी, बाट, बी ओ यू जी एच टी, बाट लगाना है। बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, तो यहाँ आपने जो है विल हैव लेफ्ट लगाना है, दे विल हैव लेफ्ट पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। द बॉयज़ आर देयर होमवर्क डूइंग देयर होमवर्क, इसकी सी हो जाएगी। और द पैकेट्स हैज़ बीन लाइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस आ गया है तो अब क्लियर होना चाहिए। अब करेक्ट स्पेलिंग में जो है डिसिप्लिन है, ये सी ठीक है डिसिप्लिन का। और ट्रबल, नेक्स्ट में ट्रबल है तो ये डी ठीक है। और नेक्स्ट में इंटरेस्ट है तो ये ए ठीक है। और नेक्स्ट में जो है विक्टम्स, ये बी ठीक है, विक्टम्स। तो नेक्स्ट जो है ग्रामर की देखें कि रिवार्ड जो है, प्राइस, रिवार्ड प्राइस सैनम, और दूसरे में एंटोनम पूछा गया है मुतज़ाद, तो ब्राइट का डार्क सी जो। सैनम ऑफ करंट का जो है ये अप टू डेट है। एंसेस्टर फॉर फादर, डी जो। कस्टम प्रैक्टिस, ये जो। सक्सेसफुली जो है नेक्स्ट ग्रामर का सवाल आ गया, सक्सेसफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है, सी जूस। और द कैलिफ, अब यहाँ जो है प्रीपोजिशन लगाना है, द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन। और आई वुड हैव बीन ग्लेड इफ़ ही हैड विजिटेड मी इन द, वुड हैव अगर एक साइड पे आ रहा है तो दूसरे में हैड और थर्ड फॉर्म। लास्ट समर वी विजिटेड मैनी प्लेसेस, वी विजिटेड मैनी प्लेसेस। टू स्पेंड जो है ये क्या है, इन्फिनेटिव है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ टू इन्फिनेटिव। तो ये 3 पेपर हमने किए तकरीबन, ये आप 57 हो गई ऑब्जेक्टिव। काफ़ी आपके लिए जो है ये हेल्पफुल होंगे, तो दुआओं में याद रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस जो है आपको देखने को मिलेंगी जो आपकी एजुकेशन में जो है मुआविन साबित होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।